सानिया गुल प्लाजा में अमवात की तादाद 28 हो गई, 80 से ज्यादा ताहार लापता। मलबे से मिलने वाली मजीद 3 लाशों की शनाख्त, 33 साला मोहम्मद शहरोज, 26 साला मोहम्मद रिजवान और 15 साला मरियम शामिल। गुल प्लाजा से मिलने वाली 27 लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल, 50 लवाहिकीन के DNA नमूने हासिल कर लिए गए। 11 मैयतें शनाख्त के बाद वरसा के हवाले। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद खोसो के मुताबिक लापता 39 अफराद की आखिरी लोकेशन गुल प्लाजा थी। इमारत का 40% हिस्सा गिर गया। गुल प्लाजा का ग्राउंड और पहला फ्लोर क्लियर। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात गए प्लाजे का दौरा, रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया, कहा 70% रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। गुल प्लाजा से मुल्हिका रेम्पा प्लाजे के कुछ हिस्से गैर महफूज करार। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने रेम्पा प्लाजा इंतजामिया और दुकानदारों को नोटिस जारी कर दिए। हुकाम के मुताबिक गुल प्लाजा का हिस्सा गिरने से रेम्पा प्लाजे के मुल्हिका हिस्से के सतून शदीद मुतासिर हुए। रेम्पा प्लाजे के नुकसान ज़दा और ख़तरनाक हिस्से के इस्तेमाल पर फौरी पाबंदी आयद कर दी गई। 3 रोज़ में इमारतों में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करने का अल्टीमेटम। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने चेयरमैन आबाद को खत लिखकर आगाह कर दिया। मुल्क के शिमाली इलाकों में आज से बारिश की पेशगोई, पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट जारी। NDMA के मुताबिक 24 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। दरियाई काबुल और मुल्हिका नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा। दीद, चतराल, सवात और कोहिस्तान में अचानक सैलाबी सूरत हाल का खतरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वक्त के साथ स्विट्ज़रलैंड में मौजूद। शहबाज शरीफ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में शरीक होंगे। फोरम में वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के। पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाली बिजनेस राउंड टेबल में भी शिरकत शेड्यूल। एक्स पर पैगाम में शहबाज शरीफ ने लिखा कि पाकिस्तान में जारी मुआशी इस्लाहात नए और वसी इम्कानात के दरवाजे खोल रही है। पाकिस्तान में तवानाई, ज़राअत, मादनियात और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ के शोबों में बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। पाक भारत जंग खत्म करना बड़ी कामयाबी है। 8 तैयारे गिराए जा चुके थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मैंने लाखों जानें बचाईं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फिर पाक भारत जंग बंदी का तस्करा, कहा कांगो, रवांडा, ईरान, इसराइल और अजरबैजान आर्मीनिया में जंगें ख़त्म कराईं। टमाहॉक मिसाइल गिराकर ईरान की एटमी सलाहियत को तबाह कर दिया। ईरान की मौजूदा सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। एहतजाज पर ईरान 837 अफराद को फांसी देने वाला था। ईरान से कहा फांसियां देंगे तो फौजी ऑपरेशन मौजूद है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अमरीकी झंडा लगाने की तस्वीर शेयर कर दी। अमरीकी सदर का कहना है कि ग्रीनलैंड के मामले पर अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। डेनमार्क ग्रीनलैंड के तहफ़्फ़ुज़ की सलाहियत नहीं रखता। UAE और बहरीन ने ट्रंप की गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत कबूल कर ली। सऊदी काबीना ने भी ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की हिमायत कर दी। फ्रांसीसी सदर का गजा अमन बोर्ड में शामिल होने से इनकार। अमरीकी सदर ट्रंप ने मैक्रोन को ओहदे से हटाने की धमकी दे दी। नाकाम खारजा पॉलिसी के बायस आलमी सतह पर भारत की हजीमत का सिलसिला जारी। पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी पर भारत का गुमराह कुन बयानिया यकसर मुस्तरद कर दिया। भारतीय जरीदे दी हिंदू के मुताबिक नई दिल्ली में मुलाकात के दौरान भारत और पोलैंड के दरमियान सिफारती कशीदगी खुलकर सामने आ गई। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म सिकोर्स्की ने कहा कि भारत ने रूस में होने वाले ज़ापाड 2025 फौजी मशकों में हिस्सा लिया। दहशतगर्दी के मामले में हम एक ही सोच रखते हैं। भारत के हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। एक लीडर कहता था रुलाऊंगा, देख लें अब कौन रो रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में PTI पर कड़ी तनकीद। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी की। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी बोले कि PTI की पॉलिसीज़ और नालायकी से KP जल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। खैबर पख्तूनख्वा में CTD क्यों नहीं बनाई गई? ये दहशत गर्दों से हमदर्दी काट खेल रहे हैं।
पीटीआई के हिमायत याफ्ता अल्लामा राजा नासिर अब्बास सेनेट में अपोजिशन लीडर बन गए। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने 32 में से 22 अपोजिशन मेंबरान की हिमायत हासिल की। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, अपोजिशन लीडर की तैनाती मुस्बत अमल है। इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन माहौल बेहतर रखना जमहूरियत का हुस्न है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने ऐवान में खिताब करते हुए कहा, बानी पीटीआई की रिहाई सियासी बहरान के खात्मे का वाहिद हल है। बानी पीटीआई से फैमिली और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात न हो सकी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात के लिए 3 घंटे तक इंतजार किया। चीफ जस्टिस से दोबारा मुलाकात की कोशिश की। बानी से मुलाकातें हमारा आईनी और कानूनी हक है। मजीद कहा कि अगर कोई बैकडोर राब्ता हुआ तो हम छुपाएंगे नहीं। हमारा फिलवक्त स्टैब्लिशमेंट समेत किसी से राब्ता नहीं। केपी में पीटीआई की हुकूमत पर इल्जामात नहीं लगना चाहिए। इल्जामात लगाने वाले सबूत भी लाएं। सुप्रीम लीडर पर हमले का मतलब पूरी इस्लामी दुनिया से ऐलान जंग होगा। ईरान की पार्लिमानी कमेटी कौमी सलामती ने अमरीका और इत्तेहादियों पर वाजे कर दिया। कहा, खामनाई पर हमले से जिहाद का ऐलान और दुनिया भर में रद्द-ए-अमल आएगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान भी आयतुल्लाह खामनाई पर किसी भी तर्ज के हमले को मुकम्मल जंग करार दे चुके। यूरोपीय यूनियन का ग्रीनलैंड के मामले पर अपनी पोजीशन से पीछे हटने से इनकार। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह काजा कालास ने खबरदार किया कि अमेरिकी सदर ट्रंप की टैरिफ धमकियों से अमेरिका और यूरोप दोनों मुतासर होंगे। टैरिफ दोनों फरीकों की खुशहाली को नुकसान पहुंचाएंगे। यूरोपीय यूनियन ने ट्रंप की धमकी को ब्लैकमेलिंग करार दिया। शामी हुकूमत और कुर्द फोर्सेस के दरमियान एक बार फिर जंगबंदी मुआहदा तय। 4 रोजा जंगबंदी पर इत्तेफाक। गुज़िश्ता रोज होने वाले मुआहदे के चंद घंटे में ही झड़पें शुरू हो गई थीं। बरतानिया ने चीन के मेगा सिफारत खाने की तामीर की मंजूरी दे दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सिफारत खाने की तामीर की इजाजत कुछ शराइत के तहत दी गई। फैसला उस वक्त सामने आया जब बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर का जल्द दौरा चीन तय है। अमरीका, रूस और चीन बर्फानी तूफान की जद में। तीनों ममालिक में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। अमरीकी रियासत मिशिगन में बर्फबारी के बायस 100 से ज़ायद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। मुतअद्दिद अफराद जख्मी।